हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। हमने लास्ट लेक्चर तक जो हमारे सीधे सीधे सम्स थे, मतलब क्या कि जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी, वो वाले सारे सम्स कंप्लीट कर दिए थे। आज से जो है वो अब शायद समझो ना 2 पार्ट ही बाकी है। अब इस 2 पार्ट में अपने जो है वो समझेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर आपको दिया गया है तो उसकी मदद से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाना है और बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनानी है। तो अब से जो है वो हमारे वही वाले सम स्टार्ट होंगे। अब वो समझने से पहले सिंपल चीज ये समझ लो, हमारा जो फॉर्मेट हमने जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में जो पढ़ा था डिटेल में, वो फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट सिंपल था कि भी आप यहाँ पे स्टार्ट करते थे अमाउंट एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इससे आप स्टार्ट करते थे। ये अकाउंट, ये अमाउंट मतलब क्या? अगर इनकम का केस है तो अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक्सपेंस का केस है तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड एंड पेड। इससे हम स्टार्ट करते थे और फिर हम यहाँ पे माइनस करते थे आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग ऑफ, क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, फिर प्लस करते थे एडवांस या प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर एंड माइनस करते थे एडवांस या प्रीपेड ऑफ करंट ईयर। तो ये करने के बाद आपको जो है वो एक फिगर मिलता था जिसको हम बोलते थे अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये जो है वो क्या है? इनकम या एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, इधर जो है वो क्या मिलता था? रिसीव्ड या पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाला फिगर आपको इससे ये सब कुछ करने के बाद ये वाला फिगर मिलता था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल समझना। इस बार सम्स में जो है वो अब जो अपने सम करने वाले उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिया गया होगा। मतलब अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दे रहे हैं, मतलब ये वाला फिगर जो है ना वो आपको निकाल के देंगे, मतलब वो देंगे। और ये 4 चीजें भी आपको जो है वो दे दी गई होगी। तो अगर आपके पास ये वाला फिगर है, ये 4 चीजें हैं, तो सीधी बात है, एक चीज तो आप ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर ही सकते हो ना। बस वही करना है। और ये वाला फिगर जो हम फाइंड आउट करेंगे, इस फिगर को हम जो है वो कहाँ पे डालेंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे। हम फॉर्मेट से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि अब इसमें बच्चे जो है वो अलग से याद रखने जाते हैं कि भाई अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाला या वो फाइंड आउट करना है तो इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। ये इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आपने एक चीज याद रख ली, ये फॉर्मेट याद रख लिया, इसी फॉर्मेट पे स्टिक रहो, इसी से ही सब कुछ निकल जाएगा। अब सीधी बात है ना कि ये फिगर है और ये सारे फिगर से तो ये फिगर तो बैलेंसिंग फिगर मिल ही सकता है। हमें इतना तो अब आता ही है मैथ्स कि भाई अगर आप जो है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जो है वो लिख रहे हो, फिर माइनस आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर लिख रहे हो, और फिर यहाँ पे लेट से इधर इक्वल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फिगर है, तो अगर ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इतना तो सबको आता ही है, तो हमें अलग से कोई फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ प्लस माइनस याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये अगर याद है आपको तो इससे हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है तो ये वाला फिगर जो है वो इस बार हमें फाइंड करना रहेगा। और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फिगर है वो हमें वो क्वेश्चन में दिया गया होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या, ये हमने समझा भी था पहले भी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब वो समरी ऑफ कैश अकाउंट है कि जो आप कैश अकाउंट होता है उसका एक टोटल समरी आपको जो है वो दे देते हैं। अब समरी ऑफ कैश अकाउंट है तो सीधी बात है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही चीजें आएगी जो या तो कैश में या बैंक में मिली है या कैश या बैंक में गई है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन दिखता है, बट क्या डेप्रिसिएशन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? क्या नहीं आएगा बेटा, उसमें कोई कैश की लेन देन नहीं होती। ऐसा करते हो कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश ले, ये मजूर जी ये डेप्रिसिएशन का कैश लेके जाओ, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना, डेप्रिसिएशन में कोई भी कैश की लेन देन नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात,
हम अगर कोई भी असेट खरीदते हैं या असेट को बेचते हैं तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते। हाँ, उसका गेन लॉस अगर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन असेट को बेचना या असेट खरीदना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। बट क्या वो चीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगी? बिल्कुल आएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश का लेन देन है वो सब कुछ आएगा। अगर आप असेट बेच रहे हो, असेट को बेचने से कैश आया तो रिसिप्ट साइड लिखो। अगर आप असेट खरीद रहे हो, असेट खरीदने से आपने कैश पे किया तो उसको पेमेंट साइड लिखो। तो कुछ चीजें ऐसी अलग होगी, बाकी सारी चीजें तो नॉर्मल है। अब जैसे भी खर्चा पे कर रहे हो तो खर्चा पे कर रहे हो तो पेमेंट साइड भी लिखोगे और एक्सपेंडिचर साइड भी लिखोगे। इनकम का पैसा आपको मिल रहा है तो वो इनकम साइड भी लिखोगे और रिसिप्ट साइड भी लिखोगे। तो कुछ चीजें तो कॉमन है, जो अलग अलग चीजें थी वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बता दी। बाकी सारी चीजें हमें जो है वो सम्स के साथ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। डेप्रिसिएशन हो गया, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि उसमें कोई कैश के लेन देन नहीं है। एसेट का सेल परचेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है क्योंकि उसमें कैश का लेन देन है। तो जिसमें कैश का लेन देन है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। सिंपल, ठीक है। तो बस यही चीजें हमें सारी करनी है। और एक चीज और ध्यान रखोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट है आपका, तो कैश अकाउंट अगर बना रहे हो तो कैश अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी आपको जो है वो लिखना पड़ेगा। इसी तरह से हमें जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो अब जो है वो सम्स पे आ जाते हैं तो ज्यादा अच्छे से और पता चलेगा आपको। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलोज। तो इसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड अगर आप देखोगे तो आपको सैलरीज दी गई है 4750, जनरल एक्सपेंस आपको दिया गया है 500। देखो अब यहाँ पे सैलरीज आपको 4750 दिया गया है, इसका मतलब क्या कि भी सैलरी आपने पे भी की होगी। अब जरूरी नहीं है कि भी ये एक्सपेंडिचर वाला फिगर ही जो है वो पेमेंट वाला फिगर हो, ये तो सैलरी फॉर द ईयर है। अगर हमें कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई होगी तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जनरल एक्सपेंस का खर्चा पूरे साल का कितना है? 500 है। ऑडिट फीस खर्चा पूरे साल का कितना है? 250 है। सेक्रेटरी, ऑनरेरियम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एनुअल डिनर एक्सपेंस, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन। देखो ये सारी चीज़ें तो खर्चा है जो हमने पे किया होगा, इसको हम पेमेंट साइड लिखेंगे। लेकिन ये 300 आपको डेप्रिसिएशन का दिख रहा है, क्या ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन ये जो मुझे दिया गया है 300 रुपये का डेप्रिसिएशन, अगर मुझे असेट का ओपनिंग बैलेंस दिया गया होगा ना तो इस फिगर का मैं हेल्प लूंगा और इस फिगर से मैं जो है वो असेट का क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। वो तो कर सकते हैं ना कि भी असेट का ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास है उसमें से आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो आपको असेट का क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। सिंपल। फिर सरप्लस आपको दिया गया है। अच्छा, ये सरप्लस क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है क्या? नहीं जाता। सरप्लस तो आपका एक तरह से देखने जाए तो प्रॉफिट है, वर्ड सिर्फ अपने प्रॉफिट यूज नहीं कर रहे। तो ये सरप्लस को जो है वो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, लेकिन आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर बनाओगे, जो हमें बनानी ही है इस सब में, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे तो उसमें आपको ओपनिंग कैपिटल फंड जो होगा उसमें ये सरप्लस जो है वो क्या करोगे आप? ऐड कर दोगे। समझे? तो ये भी चीजें जो दी गई है वो कहीं ना कहीं तो काम आ रही है, ठीक है। ये इनकम है, रिसिप्ट साइड जाएगा, एंट्रेंस फीस इनकम है, रिसिप्ट साइड, ये भी रिसिप्ट साइड, ये भी रिसिप्ट साइड, ये पैसा मिला है सारा, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन हमें अलग से दी गई है। द अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021। पहली बात, हमारा ईयर एंड कौन सा है? ईयर 2022 है। 2021 का जो आउटस्टैंडिंग है मतलब ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 दिसंबर 2021, ये भी क्या है? ये एडवांस ऑफ लास्ट ईयर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022, ये क्या है? एडवांस ऑफ करंट ईयर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये दिमाग में रखना, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पूरे साल का दिया गया है,
उसकी मदद से हमें बनाना क्या है, देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्ट देखो, उसकी मदद से हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बैलेंस शीट के जो रूल्स है वो तो वही रहने वाला है, एज इट इज रहने वाला है। जैसे कि हमें अभी यहाँ पे जो फिगर दिया गया है 7500 का, वो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दिया गया है, और हमें ये सारे आउटस्टैंडिंग और एडवांसेस के फिगर दिए गए हैं। एक फिगर है और ये 4 फिगर है, इसकी मदद से हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। बट दूसरी बात, ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, ये एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, ये दोनों ही चीज जो है वो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, जैसे अपने आगे वाले बड़े सम्स में करते थे उसी तरह से ये भी चीज जो है वो आपकी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाने वाली है। ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड बताओगे, ये आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताओगे, ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बताओगे क्योंकि वो एडवांस ऑफ करंट ईयर है, ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड बताओगे। सिंपल, ठीक है। तो बैलेंस शीट के रूल्स बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, रूल्स तो वैसे उसके भी चेंज नहीं हुए, बस सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज हुआ है कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बोला गया है, देखो तो अब इसको सब्सक्रिप्शन को टिक कर लेते हैं कि भाई इसमें एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद सैलरी इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2022 वेयर रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। बिगिनिंग मतलब आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, एंड एट द एंड ऑफ 2022 मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपको 450 रुपये दिया गया है, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको 450 रुपये दिया गया है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड, अच्छा तो इसकी मदद से आपको जो है वो यहाँ पे ये जो दिया गया है वो सैलरी फॉर द ईयर दिया गया है, इसको आप जो है वो प्लस माइनस करोगे तो इसकी मदद से आपको सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। अच्छा, कुछ बोला नहीं है कौन से साल का है, करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का, तो जब कुछ नहीं बोला गया हो तो बाय डिफॉल्ट आप ये मानोगे कि ये करंट ईयर का है, तो ये प्रीपेड है 60 और ये प्रीपेड ऑफ क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट फीस फॉर ₹2022 इज एज येट अनपेड। ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फीस फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग ₹200। अब ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ लेना, हमें क्या बोला गया है। देखो पहली बात, लास्ट ईयर की ऑडिट फीस जो है वो कितनी थी, ये बोला गया है कितनी थी, 200 रुपये थी। करंट ईयर की ऑडिट फीस कितनी है सर, कैसे पता चलेगा भाई, करंट ईयर का खर्चा है तो एक्सपेंडिचर साइड दिख रहा होगा, जाओ देखो, जाके देखो ऑडिट फीस करंट ईयर का खर्चा कितना दिख रहा है आपको, 250 दिख रहा है ना, तो ये करंट ईयर का आपका 250 आउटस्टैंडिंग है। अब बोला ये गया है कि करंट ईयर में आपने ये जो 250 है ना खर्चा करंट ईयर का, वो पे नहीं किया है, 250 पे नहीं किया है, लेकिन ये जो 200 है जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो आपने करंट ईयर में पे कर दिया है। हम क्या बना रहे, हम बना रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सीधी बात, सॉरी हम बना रहे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा फिगर जाता है, जो फॉर द ईयर है या पेड ड्यूरिंग द ईयर है, सर पेड ड्यूरिंग द ईयर जाता है, तो ये तो हमने पे नहीं किया ना, तो ये चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी, लेकिन ये तो हमने पे किया करंट ईयर में, तो ये चीज़ जो है वो आपकी पेमेंट साइड दिखेगी। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा फिगर जाएगा वो हमें पता चल गया, 200 रुपये जाएगा। दूसरी बात, अब अगर पिछले साल का 200 रुपये आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, तो सीधी बात ये है कि वो पिछले साल क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये एक तो मैं पेमेंट साइड लिखूंगा क्योंकि करंट ईयर में पे कर रहा हूं, दूसरा इसको मुझे एक पेमेंट साइड, इसको मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी तो बताना पड़ेगा ना। क्यों सर, भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो मतलब पिछले साल वो लायबिलिटी दिख रहा था, तभी तो जाके करंट ईयर में पे कर रहे हो। अगर वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग नहीं होता तो इस साल पे क्यों करते,
पिछले साल आउटस्टैंडिंग था मतलब लाइबिलिटी था। तो ये आपका 200 रुपये ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखेगा और एक तो पेमेंट साइड जाएगा। क्लियर। अब ये 250 रुपये की बात करें तो 250 रुपये खर्चा करंट ईयर का है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ऑलरेडी दिख रहा है ना, देखो वहीं से तो हमें मिला। तो करंट ईयर का खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा है, अच्छी बात है। बट क्या ये आपने करंट ईयर में पे किया? क्या नहीं किया, ना बोला है ना। करंट ईयर का ऑडिट फीस का खर्चा आपने पे नहीं किया है, तो ये आपका जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है, पे करना बाकी है, पेएबल है। तो इस तरह से जो है वो ऑडिट फीस का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्लब ओन्ड ए फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यूड एट ₹10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022 वैल्यूड एट ₹2600। ठीक है, पहले तो इसका देखो। 10,000 का फ्री होल्ड ग्राउंडेड वैल्यू था क्लब का, जो आपकी एसेट है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्योंकि एसेट थी और है अभी भी। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों जगह पे लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या बोल रहे हैं। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022 एंड वैल्यूड एट ₹2600। तो ओपनिंग बैलेंस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपको दिया गया है, ओपनिंग कितना दिया गया है, 2600 दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोला है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2700। डेप्रिसिएशन के बाद इस असेट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना दिख रहा है, 2700। अच्छा, तो क्या हमें सर डेप्रिसिएशन दिया गया है कहीं पे? हाँ, एक्सपेंडिचर साइड आपको ये डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर दूं, उसके बाद भी इसका वैल्यू जो है वो कितना दिख रहा है, 2700 दिख रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ओपनिंग अगर 2600 है, उसमें से अगर 300 आप माइनस कर दो तो बचा कितना, 2300। तो 2300 वैल्यू बचनी चाहिए थी, लेकिन उसके बदले तो आपको कितनी दी गई, देखो बोला दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹2700 और ये एंड ऑफ द ईयर का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हमने यहाँ पे कुछ जो है वो क्या किया है, परचेज किया होगा, तब जाके जो है वो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 2700 रही होगी। तो 2600 माइनस 300 माइनस 2700, तो हमने कितने का परचेज किया होगा, तो हमने 400 रुपये का परचेज जो है वो किया होगा, तब जाके ये वैल्यू जो है वो कितनी दिख रही है आपको, 2700 दिख रही है। तो सर ये एक्सपेंडिचर साइड क्यों नहीं दिखा? बेटा ये एसेट परचेज कर रहे हो, और अगर असेट परचेज कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर माना जाता है। असेट खरीद रहे हो तो वो आप बैलेंस शीट में बताते हो, ठीक है, अच्छी बात है, बैलेंस शीट में तो बता देंगे। लेकिन ये चीज़ के लिए आपने पे तो किया होगा, और अगर कैश जाता है तो उस केस में वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखता है। तो ये जो 400 आपने पे किए हैं खरीदने के, असेट खरीदने के, वो आपका पेमेंट साइड दिखेगा। ये एक हिडन एडजस्टमेंट था इसमें। क्लियर? ठीक है। उसके बाद इन 2021 द क्लब हैज़ रेज्ड ए बैंक लोन ऑफ ₹2000। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022। ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब पिछले साल क्लब ने जो है वो 2000 की लोन ली थी, वो करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है, कुछ रीपेमेंट नहीं हुआ है। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी अपने लायबिलिटी साइड इसको दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ रीपेमेंट नहीं हुआ है और ना ही कुछ एडिशन हुआ है। ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू ₹1600। एक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड आपको दिया गया है, जिसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बताते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को। अच्छा, तो सर ओपनिंग बैलेंस तो कहीं पे दिखा नहीं, वही तो है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इस बार आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखोगे, अभी तक तो जितने भी हम सम्स कर रहे थे उसमें
अगर आप चाहो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी पहले क्लोज कर सकते हो या ओपनिंग बैलेंस शीट को भी पहले क्लोज कर सकते थे अभी तक के सम्स में, जब हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता था। अब जो है वो कंपलसरी आपको इस सम में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ही मदद से आपको जो है वो क्या मिलेगा, ओपनिंग कैश बैलेंस। और जब तक आपको ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं मिल जाता तब तक आप कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में तो रख नहीं पाओगे, और कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं रख पाए तो आपका कैपिटल फंड जो है वो बैलेंसिंग फिगर तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए अब कंपलसरी पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उससे आप ओपनिंग कैश बैलेंस फाइंड आउट करोगे, उसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में रखोगे, फिर कैपिटल फंड फाइंड आउट करोगे और फिर जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करोगे। तो अब मैंने पूरा फ्लो आपको समझा दिया है, अब नोटबुक पेन उठाना और मेरे साथ सॉल्व करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाना ही बनाना है, साथ में हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट यहाँ से ही उठा लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले सैलरीज में एडजस्टमेंट था 4750, तो अभी मैं जो है वो सैलरीज, देखो ये जो सारी एक्सपेंडिचर वाली साइड है वो पेमेंट साइड आएगी, मतलब सब कुछ नहीं, जो एक्सपेंडिचर आप कैश में पे कर रहे हो सब कुछ आपका जो है पेमेंट साइड आएगा। तो सैलरीज जो आप पे तो कर रहे हो, पर एग्जैक्टली कितना पे कर रहे हो वो फिगर हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इधर मैं कुछ प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं अलग से वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिख देते चलो बाय सैलरीज। तो अभी ये फिगर नहीं आएगा, वर्किंग नोट की मदद से आएगा। वर्किंग नोट नंबर भी बाद में दे देते हैं। जनरल एक्सपेंस में भी एडजस्टमेंट था, क्योंकि बोला गया था जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस भी अभी के लिए जो है वो
वर्किंग नोट के भरोसे ही रखते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑडिट फीस दिया गया है 250। अब ये तो हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ लिया ऑलरेडी। देखो, तो 250 जो है वो करंट ईयर का खर्चा है, तो वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ऑलरेडी दिख रहा है, बट इसको हम पे नहीं कर रहे, तो इसको हम क्लोजिंग लायबिलिटी बताएंगे। तो एक तो यहाँ पे ऑडिट फीस क्लोजिंग बैलेंस शीट में बता देते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 250। दूसरा क्या बोला गया है कि भाई आप जो है वो ड्यूरिंग 2022 ऑडिट फी ऑफ 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग ₹200। तो ये आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, तो पेमेंट साइड जो है वो ऑडिट फीस कितना जाएगा, ऑडिट फीस पेमेंट साइड आपका जाएगा ₹200। और क्योंकि ये पिछले साल का आप करंट ईयर में पे कर रहे हो, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस आपका लायबिलिटी दिख रहा होगा ₹200, जिसको आप करंट ईयर में पे कर रहे हो। करंट ईयर का ₹250 खर्चा था, वो पे नहीं किया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका ₹250 दिख गया। ठीक है, ऑडिट फीस का तो काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी ऑनरेरियम कुछ बोला नहीं गया है, तो ये हमने पे कर दिया होगा, तो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। कितना है, 1000। फिर उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450 पे कर दिया होगा। फिर उसके बाद एनुअल डिनर एक्सपेंस 1500, ये भी पे किया होगा। एनुअल डिनर एक्सपेंस कितना था, 1500। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, ये भी पे किया होगा। कितना पे किया है, 150। उसके बाद डेप्रिसिएशन, ये पे नहीं किया होगा, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपका असेट दिख रहा होगा, क्या कौन सी असेट थी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिख रहा होगा, उसमें से आपने जो है वो डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा। कितना है, सॉरी यहाँ पे कहाँ देख रहा हूँ, कितना है डेप्रिसिएशन, 300। यहाँ पे जो है वो कितना माइनस करोगे आप, 300। ठीक है, उसके बाद सरप्लस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पे भी नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब आप कैपिटल फंड लिख रहे हो, तो ओपनिंग कैपिटल फंड जो भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड आउट करोगे, उसमें आप ऐड करोगे किसको, सरप्लस को। तो कितना है सरप्लस आपका यहाँ पे, ₹600। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन 7500, ये फॉर द ईयर है। एक्चुअल में ये वाला फिगर जो है रिसिप्ट साइड नहीं जाएगा, बट हमें जो है वो रिसिप्ट साइड वाला फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे, नंबर बाद में दे देते हैं। ठीक है, एंट्रेंस फीस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो इसको सीधा अपने रिसिप्ट साइड लिख देंगे। $250। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर एक्सपेंस 1000, ये पैसा मिला है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर एक्सपेंस 1000। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट ₹750, ये भी पैसा मिला है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट 750। तो सर ये जो आप बोल रहे थे नेट ऑफ करके बताने का, ये एनुअल डिनर एक्सपेंस, एनुअल डिनर कंट्रीब्यूशन, ये नेट ऑफ करके नहीं बता सकते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नेट ऑफ करके नहीं बताने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट ऑफ करके बताने का, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड रिसिप्ट लिखो, पेमेंट साइड पेमेंट लिखो एक्चुअल में। ठीक है, बस इतनी चीज़ें हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दी गई थी। अब जो है वो एडजस्टमेंट्स पे आते, तो ये 4 चीज़ें हमें दी गई है। अब देखो, मैं कोई अलग फॉर्मेट याद रखने को आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक चीज़ याद करवाई थी, उसी को ही हम यहाँ पे अलग से वर्किंग नोट में लिखेंगे। देखो,
वर्किंग नोट 2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट क्या था, स्टार्ट किससे करते थे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें फाइंड आउट करना है इस बार। इसमें हम प्लस करते थे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, माइनस करते थे क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करते थे क्या, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, माइनस करते थे क्या, एडवांस ऑफ करंट ईयर। और फिर हमें जो है वो फिगर मिल जाता था ये जो फिगर हमें मिलता था वो कौन सा मिलता था, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। और ये जो फिगर है वो कौन सा फिगर है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फिगर है। तो अब मुझे यहाँ पे ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी है, तो ये तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना इजीली। इसमें क्या टिपिकल है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 600, ठीक है। एडवांस ऑफ लास्ट ईयर कितना है, एडवांस ऑफ लास्ट ईयर बोला है 450। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2022, ये आपका एडवांस ऑफ करंट ईयर है, ये कितना है 270। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022, ये एडवांस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है 750। और ये सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपको कहाँ से मिलेगा, तो जो इनकम साइड दिख रहा है वो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर ही होगा, वही दिख रहा होगा, तो ये 7500 आपको ये मिल गया। अब सिंपल क्या करना है, ये चीज़ इक्वल टू के इस सेट जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ये चीज़ इक्वल टू के इस सेट जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस, बस वही करना है। 7500 माइनस 750 प्लस 600 माइनस 450 प्लस 270, तो ये आपको फिगर मिल गया कितना 7170। क्लियर, सिंपल था। अब ये फिगर मिल गया तो इस फिगर को हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसको हम रखेंगे कहाँ पे, रिसिप्ट साइड 7170, वर्किंग नोट 2 की मदद से हमारा आया 7170, बस वही करना है। इसी तरह से सैलरी का भी वर्किंग नोट 3 बना लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये रहेगी कि ये चारों चीज़ें असेट एंड लायबिलिटी तो है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो दिखना ही चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का रख देते हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी असेट, क्योंकि ये इनकम है। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 600, लास्ट ईयर का एडवांस आपका 450, फिर करंट ईयर का एडवांस 270 एंड आउटस्टैंडिंग 750। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते, सैलरी के बारे में क्या बोला है, तो सैलरी इज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ 2022 वेयर रिस्पेक्टिवली 400 एंड 450। ये आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर है, ये आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है, ठीक है। तो अगेन इसकी भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 3, सैलरी पेड
सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हमें दो आउटस्टैंडिंग दिया गया है, एक आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और दूसरा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे फिगर मिलता है सैलरी फॉर द ईयर, और ये जो फिगर आपको मिलता है ये वाला फिगर होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला। ठीक है, तो अब हमें ये तीन चीज़ें दी गई है, ये है और ये भी है। ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है 450, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है 400। ठीक है, अब आपको सैलरी फॉर द ईयर दिया गया है, जो एक्सपेंडिचर साइड आपका ये सैलरी दिख रहा है ये सैलरी फॉर द ईयर ही तो है, तो 4750। अब एक फिगर फाइंड आउट करना है, ये इक्वल टू के इस सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल टू के इस सेट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4750 माइनस 450 प्लस 400, तो यहाँ पे आपको ये आंसर मिल गया कितना, 4700। सिंपल। ये वाला फिगर अपने जो है वो यहाँ पे रख देंगे 4700। इसी तरह से जनरल एक्सपेंस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं वर्किंग नोट 4 से। मैं ये अलग से क्यों वर्किंग नोट बना रहा हूँ, देखो सिंपल ये है कि भी आप ये चीज़ उधर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इस तरह से क्वेश्चन मार्क करके बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर उसके लिए आपको ये सारे फिगर्स, ये जो सारे प्लस माइनस है वो उल्टे उल्टे याद रखने पड़ेंगे। मैं बोलता हूँ इतनी क्यों मगजमारी करनी है, तो याद रखने में मिक्स करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा अलग से वर्किंग नोट बना लो, 2 सेकंड ज़्यादा लगेगी और तो कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला, उल्टा अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी अगर अलग से वर्किंग नोट बना रहे हो। याद रखने की भी झंझट नहीं रहेगी, ये साइंस सब रिवर्स करके याद रखने की भी झंझट नहीं रहेगी, सिंपल वर्किंग नोट अच्छा भी बन जाएगा और आपका फिगर भी फाइंड आउट हो जाएगा। और क्या चाहिए जीवन में आपको। बच्चे बोलते फिर हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, इसमें कब प्लस करना कब माइनस करना। अरे भाई तुम क्यों इतनी सारी चीज़ें याद रख रहे हो, यही चीज़ एक ही चीज़ याद रखो, एक ही चीज़ से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब जनरल एक्सपेंस आपको दिया गया है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है जनरल एक्सपेंसेस पेड। जनरल एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दी गई है, क्या दी गई है, तो प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर दिया गया, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। प्रीपेड ऑफ करंट ईयर कितना 60, तो इससे हमें मिलता है क्या, जनरल एक्सपेंस फॉर द ईयर। और ये वाला जो फिगर होता है वो कौन सा फिगर होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला, तो वो तो हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 500, तो ये 500 आपको दिया गया है। तो अब ये जो आपका जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60, ये प्रीपेड ऑफ करंट ईयर आप वैसे माइनस करते हो, और ये चीज़ आपको बैलेंसिंग फिगर अगर कैलकुलेट करनी है तो ये कितना हो जाएगा, ये साइन रिवर्स हो जाएगी, इक्वल टू के सेट जाएगी, तो 500 प्लस 60 हो जाएगा 560। तो जनरल एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा आपका 560। सिंपल। अच्छा इन सब के दो दो इफेक्ट देने थे, इसके तो हमने दे दिए, इन सब के ये बाकी है और ये भी बाकी है। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर है तो वो आपकी लायबिलिटी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर लिख देंगे, जो आपका कितना था आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 400 रुपये था, और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना था 450।
आउटस्टैंडिंग सैलरी 450, सिंपल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर 60, तो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखेगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। ऑडिट फीस का काम हमने कर दिया था। अब फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यू 10,000 की आपकी जो है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा। दस हजार, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखेगा, क्योंकि इसको ना ही और कुछ खरीदा है और ना ही कुछ बेचा है, तो जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में दिखेगा ना, ठीक है। क्लब हेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022 रुपीज़ 2600, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बता देते हैं। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है, तो 2600 है। और यही चीज़ इधर भी तो होगी 2600, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज़ 2700, आफ्टर डेप्रिसिएशन भी इसकी वैल्यू जो है वो 2700 मिल रही है अगर आपको, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आपको क्या मिलेगा, परचेज, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। और ये परचेज कितना मिलेगा आपको, तो सिंपल है, 2600 में से 300 गए माइनस 2700 करो, तो ये आपको 400 मिल गया परचेज, ठीक है। अब ये एक्सपेंडिचर साइड नहीं दिखता, लेकिन पेमेंट साइड तो दिखेगा क्योंकि पैसे तो जा रहे हैं। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 400, ठीक है। उसके बाद क्लब हैज़ रेज्ड बैंक लोन रुपीज़ 2000, पिछले साल क्लब ने बैंक लोन रेज की थी और उसको कुछ भी रीपेमेंट नहीं किया है, तो ये ओपनिंग में भी लायबिलिटी 2000, और ये क्लोजिंग में भी लायबिलिटी 2000, ठीक है। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 2022 कैश इन हैंड अमाउंटेड टू रुपीज़ 1600, तो क्लोजिंग कैश इन हैंड का बैलेंस है, मतलब ये आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन दे रहे हैं कितना, 1600। अब एक तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी तो दिखेगा, कैश बैलेंस 1600। बस इतने ही एडजस्टमेंट्स थे। अब जो है वो हमने क्या सीखा था, पहले कंपलसरी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उससे ओपनिंग कैश बैलेंस मिलेगा जिसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में रखोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे आपको बैलेंस जो है वो मिल रहा है कितना, 4700 प्लस 560 प्लस 200 प्लस 1000 प्लस 450 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 1600, 10560। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 750 माइनस 1000 माइनस 250 माइनस 7170, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिला क्या, 1390, और इसको हम क्या बोलते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको बैलेंसिंग फिगर मिला है, ठीक है। अब इसको हम जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी तो रखेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैश बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा ही ना, 1390। अब ये लिखने के बाद हमें जो है वो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर 10,000 प्लस 2600 प्लस 600 प्लस 1390, 14590, माइनस 400 माइनस 450 माइनस 200 माइनस 2000,
11,540 आपको ओपनिंग कैपिटल मिला, 11,540 प्लस 600, 12,140 प्लस 2,000 प्लस 250 प्लस 270 प्लस 450, 15,110 चेक कर लेते एक बार टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1600, -60, -750, -10,000, -2700 टैली 15,110। तो इस तरह से जो है वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट वाला सम कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपका आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन है। उसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ट्रस्ट वेल्थ क्लब ने जो बना के दिया है एज ऑन 31 मार्च 2018। और पहले मैं आपको सीधा रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं आपने। क्या बोला गया कि डू यू एग्री विथ अबो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या ये जो ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है वो क्या सही बनाया है। अगर ना तो फिर आप खुद बना लो। अगर आपको दिक्कत है ऊपर वाले से, इनके बनाए हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से अगर दिक्कत है तो आप खुद बना लो। बोले सर अब दिक्कत नहीं है तो चलेगा चलेगा। दिक्कत तो है, ये गलत है। क्या गलती है वो अपने पढ़ते थोड़ी देर में। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, मतलब सब कुछ बनाना है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट्स भी बनानी है, उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल फंड नहीं दिया गया है। ठीक है, कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, अब इसमें अपने मगजमारी नहीं कर सकते, ये तो अपने मान लेते कि भी सही होगा। यहाँ पे आपको एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो ये वाला जो फिगर दिया गया है ना, ये वाला फिगर आपको सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दिया गया है। ठीक है, मतलब ये वाला फिगर आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला, ये वाला 4590। सर कैसे पता चला भाई, बोला है ना एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, इनकम पूरे साल की कितनी हुई तो इतनी हुई। ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ तो किया है, आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर वो ऐड किया है, प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर ये माइनस किया है, और उससे उन्होंने जो है 4680 कुछ फिगर फाइंड आउट करके रखा है। ठीक है, फिर अदर फीस उनको कुछ मिली है, उससे रिसिप्ट साइड बताया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000 मिला है, इसको रिसिप्ट साइड बताया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सपेंसेस दिए गए हैं इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2700 6300। तो सिंपल क्या है ना कि ये 6300 के दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा क्या, एक टुकड़ा आपका एक्सपेंस का जो कितना है, और एक टुकड़ा आपका 2700 स्पोर्ट्स मटेरियल का है। बचा कितना 3600। 3600 जो है वो एक खर्चा है, और 2700 जो है वो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का है। तो सर हमने इसमें क्या गलती है, इसमें गलती कुछ नहीं है, बस फ़र्क ये है कि भाई ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको 2700 दिख रहा है ना, ये स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज दिया गया है, जिसको हम मटेरियल कंज्यूम्ड में कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो उसके लिए हमें ये फिगर चाहिए अलग से, दोनों आएगा तो पेमेंट साइड ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये क्या दिख रहा है देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 180। क्या प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है? नहीं। प्रॉफिट या लॉस असेट को बेचने पे जो होता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बताते हैं, नो डाउट, बट उसमें कैश का लेन देन, ये 180 में कैश का लेन देन कुछ भी नहीं है। हाँ, नीचे क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 450, लॉस कितना हुआ 180। अच्छा,
कॉस्ट प्राइस 450 है, लॉस आपको 180 हुआ है, तो आपको सेल प्राइस मिल जाएगी इससे 270। तो ये जो 270 है उतने में आपने बेचा, 270 में बेचा, कितने वाली एसेट को बेचा 270 में? 450 वाली एसेट को। तो नुकसान कितने का हो गया? 180 का। और दूसरी बात भाई, एसेट बेचने पे पेमेंट थोड़ी ना होता है, एसेट बेचने पे तो पैसा आता है। तो ये 180 इस साइड नहीं दिखेगा, ये 270 जो है वो आपका रिसिप्ट साइड दिखेगा, और ये 180 जो है वो आपका नुकसान दिखेगा, लॉस दिखेगा। कहाँ पे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये जो 450 है वो असेट साइड से क्या होगा? माइनस होगा। तो अगर असेट साइड माइनस कर रहे हो मतलब 450 का आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया। भाई असेट साइड कोई भी चीज़ माइनस करते हो मतलब क्रेडिट इफेक्ट। 180 एक्सपेंडिचर साइड बताओगे मतलब आपने इसका क्या दिया? डेबिट इफेक्ट दिया, डेबिट साइड ही बताओगे ना। और 270 रिसिप्ट साइड बताओगे मतलब ये भी क्या? डेबिट इफेक्ट। तो हो गया इक्वल, क्रेडिट इक्वल टू डेबिट। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ दिखेगी आपकी। बाकी तो सम आएगा तब अपने इसको जो है वो लिख के जब समझेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस ये निकाल के दिया है, पर ये तो गलत है ना, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही गलत है, तो ये ऑब्वियसली ये भी गलत ही होगा। तो ये वाला सही बैलेंस हमें फाइंड आउट करना है, और जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखेंगे। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट 5% के हिसाब से 27,000 दिया गया है। स्पोर्ट्स मटेरियल आपको 6,660 दिया गया है। ये जो है वो क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस है ना सारे। बैलेंस एज ऑन 31/3/2018। ये क्या दिया गया है यहाँ पे? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 270 आपको दिया गया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 90 दिया गया है। ये दोनों ही क्या है? करंट ईयर का है। भाई जब अपने इनकम की मदद से ये रिसीव्ड फाइंड आउट करते थे तो तब तो हम चारों चीज़ों को कंसिडर करते थे ना। इन्होंने तो सिर्फ क्या किया है? लास्ट ईयर करंट ईयर का तो कुछ कंसिडर किया ही नहीं है। ये करंट ईयर का, ये और ये, तो वो भी चीज़ गलत दिख रही है, उसे भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर डू यू एग्री विथ अबोव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ नॉट, प्रिपेयर करेक्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम सही वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेते हैं, और फिर उस सही वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बेस मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे टू बैलेंस डॉट डाउन, ये कितना है? 450। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या? सब्सक्रिप्शन, बट इसको एक अलग से वर्किंग नोट ही बनाएंगे और उससे फाइंड आउट करेंगे, अभी के लिए नंबर नहीं दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे अदर फीस आपको दिया गया है 1800, तो ये तो पैसा मिला ही होगा। अदर फीस को हम यहाँ पे ही रख देते हैं 1800।
फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000, आपको ये भी पैसा मिला ही होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं 90,000। फिर एक्सपेंसेस साइड अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ इसके बाइफरकेशन करने हैं, 6300 के 2 टुकड़े करने हैं। तो एक तो हमने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, तो ये कैसा आया, तो 6300 माइनस, ये तो दिया ही गया है, चलो स्पोर्ट्स मटेरियल तो 2700 रुपये दिया गया है। और फिर बाकी का कहाँ पे जाएगा एक्सपेंसेस में, 6300 माइनस 2700, 3600। फिर उसके बाद लॉस तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन इस असेट को बेचने से जो पैसा मिला है 270, कैसा है 270, तो 450 की कॉस्ट की असेट थी, 180 लॉस करके बेची, तो पैसा कितना मिला होगा, 270 मिला होगा यहाँ पे। अच्छा पैसा मिला है तो रिसिप्ट साइड लिखोगे, इधर मैं लिखूंगा सेल ऑफ क्या है, फर्नीचर, टू 270 कैसे आया, तो 450 कॉस्ट थी, 180 के लॉस पे बेचा, तो 270 आया। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें थी, बट हमें पहले सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट एक बनाना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे भी नहीं, इसमें आ जाएगा, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट आ जाएगी, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट 1 2 रखते हैं, 1 तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगा, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कैलकुलेट हमें अगर करना है तो अगेन हम फॉर्मेट पे ही रहेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्लस करोगे आप आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, माइनस करते हो आप आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, प्लस करते हो आप एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, माइनस करते हो आप एडवांस ऑफ करंट ईयर, तो उससे आपको मिलता है क्या, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो हमें सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर जो है वो दिया गया है कितना, 4590, और ये चारों चीज़ें भी हमें दी गई है। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना दिया गया है, 180, तो ये 180 इधर हो गया। प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर कितना दिया गया है, 90, मतलब एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपको दिया गया है 90, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस दिया गया है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है, 270, 270, एडवांस ऑफ करंट ईयर कितना है, 90। ठीक है, तो ये 90 90 तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, तो अगर ये वाला फिगर अपने को फाइंड आउट करना है तो 4590 माइनस 270 प्लस 180, 4500। अब ये वाला फिगर जो है वो आप रिसीव्ड साइड लिखोगे 4500, सिंपल। ये करने के बाद बाकी सारी चीज़ें हमने कंसिडर कर ली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, अब जो है वो अपने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर आपको मिला है, तो 450 प्लस 4500 प्लस 1800 प्लस 90,000 प्लस 270, तो 97020, 97020, तो इसमें से हम माइनस करेंगे 3600 माइनस 2700, तो 90720, ये आपको मिला। अब हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेडी है। इसकी मदद से
अपने अब जो है वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऊपर से फॉर्मेट उठा लेता हूँ मैं एक बार सिर्फ, ताकि टाइम बचे हमारा। बोले सर क्या टाइम बचे, बोलो ना, आलस हो रही है। नहीं बेटा, सच में टाइम बचाना है मुझे आपका। जितना मैं टाइम बचा सकता हूँ उतना आपके लिए अच्छा, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी अच्छा ही है। बैलेंस शीट भी यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मदद से, अब यही हमारा सही वाला है, इसकी मदद से हमें सारी चीज़ें जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, वो सब कुछ हमें जो है बनाना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते। ओपनिंग बैलेंस कैश का आपको दिया गया है 450, तो इसको हम जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर ये जो आपको फिगर दिया गया है वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वाला दिया गया है, पर हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा फिगर लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अच्छा, क्या हमें उसको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं बेटा, दिया ही गया है, यहाँ पे भी हमने कंसिडर किया उसको, कितना, 4590। अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा सीधा लिख दो उधर, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम साइड 4590। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अदर फीस इनकम आपकी, अदर फीस 1800। फिर उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000। अच्छा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पेसिफिक डोनेशन इनकम नहीं माना जाता, उसको आप लायबिलिटी साइड बताओगे। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डोनेशन फॉर बिल्डिंग 90,000। फिर उसके बाद सर कहाँ जा रहे हैं, चलिए, सेल ऑफ फर्नीचर 270। अब देखो, सेल कर रहे हैं तो सेल करने से कुछ लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, तो 450 वाली एसेट जो है वो 270 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है अपने को 180 का। और यहाँ पे जब फर्नीचर अपने ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो उसमें से सोल्ड वाला माइनस कितना करेंगे, तो 450 का फर्नीचर हमने बेच दिया। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल आपको यहाँ पे दिया गया है 2700, तो यहाँ पे जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे लिखते हैं अपने ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे लिखेंगे परचेज
परचेस कितना है, तो 2700 का आपने जो है वो परचेस किया है पूरे साल के दौरान, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये जब आएगा तब अपने कर देंगे इसको प्लस माइनस। दूसरा आपको कुछ खर्चा दिया गया है 3600 का, तो ये एक्सपेंसेस एज इट इज़ लिख देंगे 3600। फिर आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस आपने फाइंड आउट किया 90,720, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में रख देंगे कैश बैलेंस 90,720। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी चीज़ें हमने रख दी। अब एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको फर्नीचर का दिया गया है 1800, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा फर्नीचर 1800। अब ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी आएगा। और फिर क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट एट द रेट 5% 27,000, तो ये ओपनिंग में भी है। और ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। अच्छा, कुछ इसका इंटरेस्ट दिखा क्या आपको रिसिप्ट साइड? कहीं पे भी रिसिप्ट साइड इसका इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया गया है, मतलब इसका इंटरेस्ट मिलना तो है बट आउटस्टैंडिंग है। तो 27,000 पे 5% कितना, 1350। तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिख जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1350, और दूसरा इनकम साइड दिखेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 27,000 इंटू 5% 1350। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 6,660, तो एक तो यहाँ पे, और दूसरा ओपनिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,660। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, और ये चारों चीज़ें हमें दी गई है, तो इन चारों चीज़ों को हमें जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आपको दिया गया है 270, और एडवांस ऑफ करंट ईयर आपको दिया गया है 90। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 270, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का एडवांस 90। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर आपको 180 दिया गया है, और एडवांस ऑफ लास्ट ईयर आपको 90 दिया गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 180 और एडवांस सब्सक्रिप्शन 90। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने रख दी। अब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया है 1800, एक तो यहाँ से माइनस करोगे, और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बता दोगे कितना है, ये 1800। ठीक है, अब फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो अगर जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम कोई भी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करेंगे। तो फर्नीचर यहाँ पे सीधा जो है वो 450 माइनस होके ही दिख जाएगा 1350। ठीक है, सिंपल था। अब जो है वो क्लोज कर देते, सबसे पहले इसको क्लोज करते। सेवन 560 डेफिसिट आ रहा है ऐसा लग रहा है देखने से, तो अभी तो +180 + 3600
11,340 -1350 -1800 -4590, तो 3600 का आपको यहाँ पे डेफिसिट मिला, इसको हम बोलते क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसको आप यहाँ पे कैपिटल फंड जो लिखोगे वहाँ से माइनस कर दोगे डेफिसिट 3600। अब ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेते हैं। $1800 प्लस 180 प्लस 27,000 450 प्लस 6660 36090 माइनस 90, ये आपको मिला कितना 36,000, और यही चीज़ आप यहाँ पे रखोगे 36,000, उसमें से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 32,400। अब जो है बैलेंस शीट को टैली कर सकते हैं। प्लस 90 प्लस 90,000 122,490 माइनस 1800 माइनस 90,720 माइनस 1350 माइनस 27,000 माइनस 270 माइनस 1350। क्लियर टैली? सॉफ्टवेयर के रोज के नाटक हो गए, एक बार बीच में बंद होना ही है इसको। और लास्ट का कुछ जो लिखते हैं वो एक आध दो चीज़ चली भी जाती है, फिर ढूंढने बैठो। क्या गया क्या गया, शायद नहीं पड़ी है, जो टोटल हमने लिखा था वो शायद चला गया। वापस लिख देते हैं 32,400 प्लस 90 प्लस 90,000 122,490 122,490। तो बोलता है सर अब रेस्ट दो, मेरे को रेस्ट दो। 1 घंटे में क्या रेस्ट होता है? डन। ये वाला सम तो एकदम ही ईजी था, सिर्फ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना था, एक आध छोटा सा पॉइंट था, बाकी तो कुछ खास था नहीं। ये वाला सम आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अब हमारे अगर देखने जाए तो कुछ 3 सम बाकी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो पास्ट पेपर जनवरी 25, मतलब अभी रिसेंट अटेम्प्ट का ही है, पिछला अटेम्प्ट जो गया उसका। एक क्वेश्चन नंबर 24 जो स्टडी मटेरियल का इजी क्वेश्चन है, वैसे कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन नंबर 18 हमने बाकी रखा था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन नंबर 23 ये भी बहुत अच्छा है। ये दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो क्लास नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, लिंक भी दी गई है, उधर से जाके सीधे डाउनलोड कर लो, और उसमें कोई साइन अप बाइन अप करने की ज़रूरत नहीं, तो उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।